हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर जो आईआईटी लेवल नीट तक का मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, उसमें अभी तक हम बात कर रहे थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। क्या था ऑर्बिटल का कंसेप्ट, क्या है ऑर्बिटल, क्या है, यानी एक सर्कुलर पाथ में हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड नहीं कर सकते। एक 3D स्पेस के अंदर फुटबॉल टाइप एक हमने स्फीयर लिया है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जहाँ पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अब टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं मैं। ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप से हम उनको यूज कर रहे हैं, और उनमें नोडल प्लेन, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड कहां पे पाई जाती है, व्हाट इज नोड, ये मैं आपको बता चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वही हमने एस, पी, डी और एफ से नोट किया है। स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ। क्या क्या है कंडीशंस, मैं आपको बता चुका हूं। एस जो है ये शार्प से बना है, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, इनसे बने हुए हैं। तो एस सबसेल बताई थी मैंने आपको, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। उन सबसेल्स में ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स को भी हम नाम दे रहे हैं एस ऑर्बिटल्स। एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल्स, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, एंड एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं एफ सबसेल में, विच आर एफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल होता क्या है ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं। ऑर्बिटल एक वो वॉल्यूम है, यानी एक एरिया है जहां पे एरिया और वॉल्यूम है जहां पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, साइज स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, नॉन डायरेक्शनल, स्फेरिकल होते हैं और डायरेक्शनल नहीं होते हैं। यानी वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर के जो आइडियाज थे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इस टाइप से एक स्फीयर बना हुआ है, न्यूक्लियस उसका सेंटर है स्फीयर का। स्फीयर का मतलब समझ रहे होगा आप, जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी होगी। इट इज एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल है। उसके साथ साथ नॉन डायरेक्शनल इसलिए है कि न्यूक्लियस को ओरिजिन मानते हुए एक्स एक्सिस पे चले हम, या फिर वाई एक्सिस पे चले, या फिर जेड एक्सिस पे चले, तीनों एक्सिस पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन सेम आती है और फिर बंद हो जाती है। फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी एक स्फीयर बंद हो गया, उस स्फीयर के ऊपर एक दूसरा स्फीयर है, दूसरा स्फीयर ये है जो इसके जस्ट ऊपर है, ये सेकंड स्फीयर है। अब स्फीयर इसके ऊपर आ गया, ये सेकंड ऑर्बिटल हो गया, यानी कि ये स्फेरिकल ऑर्बिटल 1s है, ये स्फेरिकल ऑर्बिटल 2s है। इसी टाइप से 2s के ऊपर 3s होगा, और 3s के और 2s को डिफरेंशिएट करने के लिए एक एरिया या एक वॉल्यूम होगा, जो स्फेरिकल वॉल्यूम है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3s, ये कंडीशन होगी। ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, 3s ऑर्बिटल होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी है, जैसे ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये भी ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये भी ऑर्बिटल हो गया। लेकिन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी साइज स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, विच इज कॉल्ड नोड। उसको हम क्या नाम देंगे, नोड। देन व्हाट इज नोड, नोड एरिया वॉल्यूम at which finding possibility of electron या finding probability of electron will be 0। ऐसा एरिया या ऐसा वॉल्यूम जिसमें फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 0 होती है, उसको हम नाम दे रहे हैं नोड। अब नोड यहाँ पे 2 टाइप के हम यूज करेंगे, एक तो रेडियल नोड, जिसको हम दूसरा नाम दे रहे हैं स्फेरिकल नोड ऑल्सो, और एक दूसरी हम एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन,
एंगुलर नोड को ही नोडल प्लेन नाम देंगे, रेडियल नोड को हम स्फेरिकल नोड भी नाम देंगे। स्फेरिकल जो नोड्स होती हैं वो ये होती हैं कि हम एक रेडियल डिस्टेंस पे चले इस टाइप से, तो यहाँ से न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे नोडल प्लेन आ गया, ये नोडल क्या आ चुका है, नोडल सरफेस आ चुका है। या कौन सी नोड आई हुई है, स्फेरिकल और रेडियल नोड, इसको हम नोडल सरफेस भी नाम देंगे। ये भी नोडल सरफेस है, इसी टाइप से यहाँ पे भी नोडल सरफेस होगा, यानी 1s और 2s के बीच में एक नोड होगा, 2s 3s के बीच में एक नोड होगा, 3s 4s के बीच में एक नोड होगा, अगर रेडियल डिस्टेंस पे हम चल रहे हैं तो। अगर ये नोड नहीं मिलता तो 1s और 2s को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते। तो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं है, इसका मतलब बीच में एक ऐसा एरिया या वॉल्यूम आ रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी 0 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इसमें मिलेगी, इसमें मिलेगी, इसमें मिलेगी, बीच के प्लेन में नहीं मिलेगी या इसमें नहीं मिलेगी, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, नोड। दो टाइप की हो सकती है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। जो रेडियल नोड होती है n-1, n-l-1 नंबर ऑफ रेडियल या स्फेरिकल नोड कितनी होती है, n-l-1, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। और जो एंगुलर नोड या नोडल प्लेन होते हैं विच इज l, वो l के इक्वल होती है। टोटल जो नोड्स होती हैं, दो ही टाइप की नोड है किसी ऑर्बिटल के अंदर, तो n-l-1 प्लस l, टोटल इतनी हो जाएगी, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, टोटल नोड्स होती है n-1 होती है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसको मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। स्फेरिकल शेप होती है, नॉन डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि एक्स वाई जेड पे तीनों पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स रेडियस तक इक्वल मिलती है, इसलिए कैसी स्फेरिकल है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे फैला हुआ नहीं है इसका वॉल्यूम, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, नॉन डायरेक्शनल। कहने का मतलब कि 1s एक फुटबॉल है, उसके ऊपर एक दूसरा फुटबॉल हमने चढ़ा दिया, दूसरा फुटबॉल 2s है, उसके ऊपर तीसरा फुटबॉल है वो 3s है। पहले और दूसरे फुटबॉल के बीच में एक ऐसा वॉल्यूम आ रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी नहीं होगी, दूसरे और तीसरे के बीच में भी एक वॉल्यूम आ रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इन केस ऑफ s ऑर्बिटल्स, इन केस ऑफ s ऑर्बिटल्स अगर हम बात करें तो ये 1s हो गया, इसी टाइप से ये 2s है, ये 3s है, ये 4s है। मैं चार ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, इट इज 1s, इट इज 2s, इट इज 1s, it is 2s, it is 3s and it is 4s। न्यूक्लियस से एक रेडियल डिस्टेंस पे हम चले, एक नोड तो हमें यहाँ मिलेगी, एक नोड यहाँ पे मिलेगी, एक नोड यहाँ पे मिलेगी, एक नोड यहाँ पे मिलेगी, यानी एक नोड जो पहली नोड मिलेगी हमें रेडियल डिस्टेंस पे 1s और 2s के बीच में होगी, दूसरी नोड जो मिलेगी 2s और 3s के बीच में होगी, तीसरी नोड होगी 3s और 4s के बीच में होगी, और फोर्थ नोड होगी 4 और 5s के बीच में होगी। दीज आर रेडियल नोड्स। ये कौन सी नोड्स हैं, रेडियल नोड्स। और रेडियल नोड्स मैंने अभी आपको बता दी n-l-1 होती है। अब s ऑर्बिटल्स के लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है l which is 0, यानी देयर इज नो एंगुलर नोड, मींस एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसके केस में कोई नोडल प्लेन s ऑर्बिटल्स में नहीं होता है, केवल कौन सी नोड्स होती है, रेडियल। यानी कि आपको कह दिया गया कि 1s जो ऑर्बिटल है उसके अंदर रेडियल नोड्स कितनी होंगी, तो Rn से नोट कर रहा हूं मैं रेडियल नोड्स को, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है 1 माइनस एजिमुथल क्वांटम नंबर कितनी है 0 माइनस 1 विच इज 0, यानी 1s के अंदर कोई नोड नहीं है, 2s के अंदर एक नोड आ जाएगी। इन केस ऑफ 2s रेडियल नोड इज टोटल नोड है, यहाँ पे रेडियल नोड स्फेरिकल नोड ही टोटल नोड है क्योंकि l की वैल्यू 0 है। 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है माइनस 0 माइनस 1 विच इज 1, एक नोड आ गई 2s में जो कहां पे है 1s और 2s के बीच में रेडियल डिस्टेंस पे। इसी टाइप से हम 3s की बात करें तो रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड दिस इज 3 माइनस 0 माइनस 1 विच इज 2, यानी कि रेडियल डिस्टेंस पे अगर 3 तक हम चलेंगे तो दो नोड मिलेंगी रेडियल नोड, एक तो 1s 2s के बीच में और दूसरी 2s और 3s के बीच में। इसी टाइप से 4s की बात करें हम तो 4s में रेडियल नोड्स कितनी हो जाएंगी 4 माइनस 0 माइनस 1 विच इज 3, यानी 4s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड 3 हो जाएंगी। वो कहां से कहां होंगी, न्यूक्लियस से चले रेडियल डिस्टेंस पे 4s तक, तो उस टाइम 1s और 2s के बीच में एक नोड होगी, 2s और 3s के बीच में एक नोड होगी और 3s और 4s के बीच में भी एक नोड हो जाएगी। फोर्थ में चलेंगे, फिफ्थ में चलेंगे तो 4 नोड्स हो जाएंगी। 4 नोड कहां पे 1s 2s के बीच में, 2s 3s के बीच में, 3s 4s के बीच में, 4s 5s के बीच में एक 4 नोड्स हो जाएंगे। यानी रेडियल नोड ही और या स्फेरिकल नोड ही टोटल नोड्स होती हैं किसके केस में, s ऑर्बिटल के केस में।
क्योंकि इसके अंदर L की वैल्यू 0 होती है तो एंगुलर नोड नहीं होती है। तो रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड टोटल नोड होती है, यानी कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, उसके साथ साथ नॉन डायरेक्शनल होते हैं। सेकंड, पी ऑर्बिटल्स। डंबल सेट होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। पी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए जो ऑर्बिटल्स होंगे वो -L2 प्लस L तक होते हैं, ऐसा बता रखा आपको, यानी कि -1 0 और +1 होंगे, मीन्स 3 ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, 3 ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। एक पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे। अब तीनों ऑर्बिटल डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल का मतलब एक्स एक्सिस पे होंगे, या फिर वाई एक्सिस पे लॉब्स होंगी, या फिर जेड एक्सिस पे। डंबल सेट होते हैं, 2 लॉब्स प्रेजेंट होती हैं ऑफ इक्वल साइज या इक्वल वॉल्यूम। दोनों लॉब्स का वॉल्यूम क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल वॉल्यूम का मतलब है कि हम जो वॉल्यूम यूज कर रहे हैं विच इज फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इक्वल वॉल्यूम है तो दोनों लॉब्स के अंदर फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होती है। कहने का मतलब एक लॉब होगी एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस लिया हमने, ये वाई एक्सिस लिया है, और ये सपोज करो हमने जेड एक्सिस लिया है। ये न्यूक्लियस है, इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से हम ओरिजिन मानते हुए एक्स वाई और जेड यूज कर रहे हैं। तो एक लॉब होगी वो एक्स एक्सिस पे इस टाइप से होगी, और एक माइनस एक्स एक्सिस पे होगी, यानी कि ये लॉब कैसी है? पॉजिटिव है, और ये लॉब कैसी है? नेगेटिव है। लॉब्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव केवल इनकी डायरेक्शंस हैं। तो इस टाइप से डंबल सेट होगी, 2 लॉब है, दोनों लॉब्स का साइज सेम है, वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी में कम होगी, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम, जैसे जैसे बढ़ेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और लास्ट में जाके घट जाएगी। इस लॉब में जितनी फाइंडिंग पॉसिबिलिटी है उतनी इस लॉब के अंदर है। एक ऑर्बिटल में यहाँ पे 2 लॉब है, दोनों लॉब्स डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल क्या है कि अगर यहाँ पे हम देखें इस डायरेक्शन में तो फाइंडिंग पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी। फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? 0। केवल इस लॉब के अंदर प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन। एक वॉल्यूम हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों वॉल्यूम्स के अंदर फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होती है। रही दूसरी बात, इस एक्सिस पे आए यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में इस ऑर्बिटल के लिए फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? 0 हो गई। अगर स्फेरिकल था एस ऑर्बिटल की तरह तो एक्स वाई और जेड तीनों में फाइंडिंग पॉसिबिलिटी सेम थी, तो वो नॉन डायरेक्शनल थे, और ये कैसे हो गए? डायरेक्शनल हो चुके हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर लॉब्स हैं देन इट इज कॉल्ड पीएक्स। अगर लॉब्स वाई एक्सिस पे हैं, ये एक्स एक्सिस लिया है मैंने, वाई एक्सिस लिया है, प्लस वाई है और ये माइनस वाई, ये न्यूक्लियस है। इस टाइप से लॉब्स बनी हुई है, 2 लॉब। ये पॉजिटिव लॉब है इसकी, और ये कैसी है? नेगेटिव लॉब है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं है, केवल डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन इट इज पी वाई। और जेड पे हो इस टाइप से, ये एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, देन ये न्यूक्लियस है, दैट इज पी जेड। तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डंबल सेट होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं यहीं पे, इस टाइप से अभी तक नोट कर रहे थे पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल है। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी है? 0 है। इसके लिए मैंने बताया कि +1 या फिर -1 हो सकती है। इसके लिए मैंने बताया कि -1 या फिर क्या हो सकती है? +1 हो सकती है। लेकिन जो 0 हम यूज कर रहे हैं वो हम पी जेड के लिए यूज करेंगे। हम कुछ भी मान सकते हैं उसको, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, लेकिन हम आगे यूज करेंगे पी जेड के लिए। पी जेड के लिए एक फिक्स कर लिया हमने आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। पी जेड के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 0 है। इट कैन बी पी एक्स और कैन बी पी वाई, एंड इट कैन बी पी वाई और कैन बी पी एक्स। यानी पी जेड के लिए इसको हमने फिक्स किया है। तो एस जो सबशेल, सॉरी पी जो सबशेल आई, पी सबशेल की अगर हम बात करें तो तीनों एक्सिस हो गए, एक्स वाई एंड जेड। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो ये तो हो गया पी एक्स ऑर्बिटल, ये हो गया पी वाई ऑर्बिटल और ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल। कहने का मतलब ये न्यूक्लियस है, ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया और ये हो गया पी जेड। अब पी जेड भी घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, पी वाई भी घूम रहा है और पी एक्स भी घूम रहा है।
तो ऑर्बिटल जो होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा, यानी तीनों जब घूमने लगेंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। और एक तेजी से घूम रहे हैं, तीनों जब घूम रहे हैं लोब्स, तीनों ऑर्बिटल घूमने का मतलब पूरी लोब्स घूम रही है, तो कंप्लीटली जो बनेगा एक स्फीयर बनेगा। इसलिए सभी ऑर्बिटल्स स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। तो इसका रीजन में मैंने बताया, एक बिशप शेल दिखाई है मैंने। अब इसमें हम बात करते हैं नोडल प्लेन्स की। सपोज करो मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं, कौन सा एक्सिस पे हमने यूज किया, एक्स पे, इट इज px और p स्टार्ट होता है 2 से, दैट इज 2px, ये एक्सिस लिया हमने। इसके बाद इसी के ऊपर दूसरी लोब्स होंगी, वो 3px की होंगी। इसी के ऊपर तीसरी लोब्स होंगी, एक्स एक्सिस है, ये 4px की होंगी। इसी के ऊपर आगे लोब्स बनेंगी, ये 5px की होंगी। यानी केवल एक्स एक्सिस यूज किया हमने। रेडियल डिस्टेंस पर अगर चलें तो 2px न्यूक्लियस से स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी मिलेगी, ये एक नोड मिल गई, फिर यहाँ एक नोड मिलेगी, यहाँ एक नोड मिलेगी, यहाँ एक नोड मिलेगी। देन दीज आर, कौन सी नोड है ये, रेडियल डिस्टेंस में, तो रेडियल नोड्स और स्फेरिकल नोड्स कितनी होती है, n-l-1। ये तो रेडियल नोड हो गई, यानी एक ऑर्बिटल के ऊपर दूसरा ऑर्बिटल, जैसे फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल था, उसी टाइप से एक लोब के ऊपर दूसरी लोब, दूसरी के ऊपर तीसरी, अलग अलग ऑर्बिटल्स की प्रेजेंट होती हैं। तो एक एक्सिस पर अगर देखते हैं तो इस टाइप से हमें दिखाई देगा। तो दीज आर रेडियल नोड्स। और रेडियल नोड अगर कैलकुलेट करनी है हमें, तो इन केस ऑफ 2px या 2p ऑर्बिटल, x, y और z कुछ भी हो सकता है, मैं 2p की बात कर रहा हूँ, वो भी x ऑर्बिटल की, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो इस ऑर्बिटल के अंदर n की वैल्यू 2 है, और माइनस p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, -1 विच इज 0, यानी 2px के अंदर 0 रेडियल नोड होगी। कौन सी नोड्स की बात की मैंने, रेडियल नोड्स। 3px की अगर हम बात करें तो 3 - 2 - 1 विच इज 1, एंड 3px में एक नोड होगी रेडियल नोड ये, जो कि 2px और 3px के बीच में होगी। इसी टाइप से 4px की अगर हम बात करें तो 4 - 1 - 1 विच इज 2, तो 4px में रेडियल नोड 2 होंगी, एक तो 2px और 3px के बीच में होगी, एक 3px और 4px के बीच में होगी। इसी टाइप से y होंगे और इसी टाइप से z होंगे, और ये सभी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, यानी कि सर्कुलर क्लाउड है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा है या मैक्सिमम है। तो उससे जो ऑर्बिटल बनेंगे या जो सबसेल जो बनेंगे वो स्फेरिकली सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ये आ गया। अब 5px की अगर बात करें हम, तो 5 माइनस रेडियल नोड्स की बात हो रही है, 1 - 1 3, 3 इसमें रेडियल नोड होगी 5px के केस में, एक तो होगी 2px और 3px के बीच में, एक 3px और 4px के बीच में, एक 4px और 5px के बीच में होगी। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एंगुलर नोड्स की। एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन एल होती हैं, और एल पी ऑर्बिटल्स के लिए 1 वैल्यू है। इसका मतलब एंगुलर नोड कितनी होंगी, 1 होंगी, या फिर नोडल प्लेन कितना होगा, 1। जैसे ये मैंने एक ऑर्बिटल ले लिया, या फिर px है या py है, pz है, px हो सकता है या फिर py हो सकता है या फिर pz हो सकता है, जिस भी एक्सिस पे उसी को हम कंसीडर कर लेंगे। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमने एक प्लेन लिया, जो इस न्यूक्लियस के बीचों बीच जा रहा है। एक प्लेन है जो न्यूक्लियस के जस्ट क्या है, बीच में से कट किया है उस प्लेन के अबाउट हमें। तो एक लोब इधर रह गई और एक लोब उधर चली गई। तो इन लॉब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस प्लेन के अकॉर्डिंग ये इसका एंगुलर प्लेन हो गया, या एंगुलर नोड हो गई, या नोडल प्लेन हो गया। न्यूक्लियस के अंदर फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होती है, इसलिए उसके बीचों बीच एक प्लेन लिया जिसके अबाउट फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगी, देन इट इज नोडल प्लेन और एंगुलर नोड, और विच इज एल, यानी एल के इक्वल है, केवल एक है। इस प्लेन के अबाउट इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी 0 है इस ऑर्बिटल के अंदर। तो इस कंडीशन में px में एक नोडल प्लेन होगा, py में भी एक नोडल प्लेन होगा, और pz में भी एक नोडल प्लेन होगा। सपोज करो कि x एक्सिस था, तो जो प्लेन होगा ये कौन से उस पे होगा, ये x एक्सिस पे है लॉब्स, तो प्लेन जो होगा वो yz में होगा। अगर ये
पी वाई ऑर्बिटल है तो जो प्लेन मिलेगा, कौन से प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, नोडल प्लेन की, तो एक्स जेड प्लेन में होगा। और अगर ये पी जेड ऑर्बिटल है तो नोडल प्लेन मिलेगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा। यानी कि यहाँ पे अगर ये एक्सिस पे होगा या फिर कौन सा ऑर्बिटल है, पी एक्स ऑर्बिटल है, तो उस कंडीशन में जो प्लेन का जो होगा वो वाई जेड प्लेन रहेगा, पी वाई ऑर्बिटल के लिए एक्स जेड प्लेन रहेगा, पी जेड ऑर्बिटल के लिए एक्स वाई प्लेन के अंदर नोडल प्लेन मिलेगा या फिर एंगुलर नोड होगी। तो ये था पी ऑर्बिटल। डंबल शेप्ड होता है, दो लॉब्स होती हैं, दोनों का साइज सेम होने का या वॉल्यूम सेम होने का मतलब है कि दोनों के अंदर फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होती है। जितना बड़ा लॉब होगा उतना ही उसके अंदर फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि यहाँ पे डेंसिटी फाइंडिंग पॉसिबिलिटी। तो न्यूक्लियस के पास में बिल्कुल कम होगी, दूर दूर पड़ते जाएंगे ज्यादा हो जाएगी, लास्ट में जाके कम हो जाएगी। एक्चुअल में ये इस टाइप से नहीं है, एक्चुअल में ये इस टाइप से लोग कि न्यूक्लियस है, इस रेडियल डिस्टेंस पे हम चल रहे हैं, तो फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इस टाइप से होगी, डिक्रीज होगी लास्ट में जाके और बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन हमने इसको यहाँ पे नेग्लिजिबल मान लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको मोल्ड कर दिया इस टाइप से कि आगे नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको इस टाइप से ग्लोब में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी और ज्यादा होगी, यहाँ पे और भी ज्यादा होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर डिक्रीज होती चलेगी, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, तो लोब को हमने बंद कर दिया। इसी टाइप से दूसरी लोब है, उसमें भी ऐसा ही होगा। यानी एकदम से ऐसे बंद नहीं है, आगे चल के इनफाइनाइट डिस्टेंस हम ले सकते हैं एटम के केस में, क्योंकि एटम के अंदर इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस ही इनफाइनाइट हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे बंद कर दिया इसको। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम है, यहाँ पे और भी ज्यादा है, यहाँ और भी ज्यादा है, यहाँ और भी ज्यादा है, यहाँ मैक्सिमम है। यानी इस डिस्टेंस पे जाके मैक्सिमम होगी, आगे जाके फिर डिक्रीज हो चुकी होगी। इस टाइप से लॉब्स होती हैं। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल्स, एल की वैल्यू जो होती है डी ऑर्बिटल के लिए डबल नंबर शेप्ड होते हैं। ये भी डायरेक्शनल होते हैं, डबल नंबर शेप, डायरेक्शनल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होंगे सारे ऑर्बिटल्स, डबल नंबर शेप्ड और डायरेक्शनल है ये। इसके लिए एल की वैल्यू होती है वो 2 होती है। 2 होती है जो वैल्यूज हैं ऑर्बिटल्स की, वो आ जाते हैं -2, -1, 0, +1 एंड +2। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल्स को हम डिफरेंशिएट करने के लिए dxy, dyz, dxz, zx एंड dx² - y² एंड dz² से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शनल है क्योंकि वो एक्सिस पे होंगे, डबल डंबल शेप होंगे, वो सिंगल डंबल शेप थे। dxy और dyz और dzx ये T2G ऑर्बिटल्स कहेंगे, यानी कि ट्रिपली डिजेनरेट। डिजेनरेट का मतलब सेम एनर्जेटिक, डिजेनरेट को हम जीरेट भी नाम देते हैं, इसलिए जी यूज किया है, टर्म सिंबल है इसका, बाद में काम आएगा आपको। ट्रिपली या ट्रिपल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। और ट्रिपल डिजेनरेट जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये नॉन डायरेक्ट कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि ये इजी ऑर्बिटल्स हैं, इक्वली डिजेनरेट या फिर डिजेनरेट को हम जीरेट नाम दे रहे हैं। जीरेट इज डिजेनरेट में सेम एनर्जेटिक, इसलिए इजी से इसको एक्सप्लेन किया। ये नॉन एक्सियल होते हैं और ये एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। एक्सियल और नॉन एक्सियल का मतलब इसकी जो लॉब्स होंगी वो एक्सिस पे नहीं होंगी, इसकी लॉब्स होंगी वो एक्सिस पे ही होंगी। यानी कि पांचों ऑर्बिटल्स को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर ले लिया मैंने, तो उस कंडीशन में ये -y हो गया, ये -x हो गया। 4 लोब है, ये न्यूक्लियस है, चारों लोब्स का साइज सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन कोई भी लोब एक्सिस पे नहीं होगी। जेड एक्सिस परपेंडिकुलर ये ले रखा है मैंने, देन इट इज dxy। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इनमें ये 45 डिग्री का एंगल होगा लॉब्स के अंदर, तो ये 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल, मींस कंप्लीटली ये दोनों एक्सिस के बीच में होंगी।
तो एक लॉब तो प्लस एक्स प्लस वाई के बीच में होगी, एक प्लस वाई माइनस एक्स के बीच में होगी, एक माइनस एक्स माइनस वाई के बीच में होगी, माइनस वाई और प्लस एक्स के बीच में होगी। 4 लॉब है, चारों का साइज सेम होगा, डबल डम्बल बन चुका है, यहाँ पे शेप्ड है और डायरेक्शनल है, मींस एक्स और वाई के बीच में प्रेजेंट है। इसी टाइप से सपोज करो कि ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और आपकी बार एक्स को मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, दैट इज माइनस वाई, दैट इज माइनस जेड। 4 लोग हैं, ये 4 लोग, इनका भी साइज इन्हीं के इक्वल होगा और सभी का सेम होगा। लॉब्स वाई और जेड के बीच में, जेड और माइनस वाई के बीच में, माइनस वाई माइनस जेड के बीच में और माइनस जेड और प्लस वाई के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होंगे लॉब्स जो डिस्टेंस होगा उनका एंगल बनेगा। इसको हम बोलते हैं डी बाई जेड। इसी टाइप से सपोज करो कि ये हमने एक्स ले लिया और ये हमने जेड ले लिया, वाई को अब की बार हमने परपेंडिकुलर ले लिया, परपेंडिकुलर कौन है वाई, तो लॉब्स यहाँ पे होंगे और लॉब्स से सभी का साइज सेम होगा। इसको हम बोलेंगे डी वाई जेड। सो डी एक्स 45 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होगी। कोई भी लोब एक्सिस पे नहीं है, इसलिए इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं नॉन एक्सियल, ऑर्बिटल्स। लॉब्स का साइज है या लॉब्स जो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं वो लॉब्स हैं क्या, एक फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ये सपोज करो मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। अब जो 4 लोब बन रही हैं वो एक्सिस पे हैं, चारों का साइज इसमें भी सेम होता है। चारों का साइज सेम होने का मतलब, शेप सेम होने का मतलब कि चारों में फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या इक्वल है। चारों का साइज सेम होने का मतलब है कि लॉब्स सेम होने का सभी डायरेक्शन में फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है। तो उस कंडीशन में इसको हम नाम दे रहे हैं डिवीजन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से। लॉब्स प्रेजेंट होंगे एक्सिस पे तो एक्सियल ऑर्बिटल हो गए। इन केस ऑफ डी जेड स्क्वायर, ये हमने जेड ले लिया, इट कैन बी एक्स और वाई, ये एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। अगर एक्स ये है तो वाई परपेंडिकुलर ये है, अगर वाई ये है तो एक्स परपेंडिकुलर इसके होगा। यहाँ पे मैंने लिया माइनस एक्स और माइनस वाई, ये है माइनस जेड, माइनस वाई और माइनस एक्स कुछ भी ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में होगा कि लॉग का साइज डी जेड स्क्वायर के केस में इनसे लगभग दुगना हो जाता है, क्योंकि इनमें फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन 4 और में होते हैं और इनमें फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन किसमें होती है 2 में होती है। तो लगभग इसका वॉल्यूम जो होगा वो इन चारों को मिला के और लगभग पर लॉग से दुगने लॉग होगी, यानी 4 को हमने 2 में कंडीशन लगा दी तो 4 लॉग का जो वॉल्यूम हम मिक्स करेंगे और उसको 2 में हम पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पर लॉग का जो वॉल्यूम आएगा वो लगभग इससे दुगना होगा। और कुछ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी का होता है, एक सर्कल बन जाता है इसके चारों तरफ। इट इज डी जेड स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। और ये दोनों ही ऑर्बिटल कैसे हैं, एक्सियल है, यानी लॉब्स प्रेजेंट ऑन एक्सिस और रिप्रेजेंटेड बाय इजी, जो बता चुका हूं आपको। अब रही बात कि इनके अंदर 5 ऑर्बिटल बने हुए हैं, 5 में से 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें 4 लॉब्स होते हैं, सभी में फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होती है। और डी जेड स्क्वायर एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक लॉब का साइज इन कंपैरिजन ऑफ बाकी के जो ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उनमें पर लॉब से लगभग डबल होता है। लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किल बना हुआ होता है डी जेड स्क्वायर में। यहाँ पे यानी कहने का मतलब है कि 4 लॉब थी, उनमें से 2 लॉब बहुत बड़ी हो गई और 2 लॉब बहुत छोटी हो गई, यानी कि बहुत छोटी लॉब्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका। मींस फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन छोटी लॉब हो गई, इसका मतलब उसमें कम है, इसलिए उसको हमने हटा दिया यहाँ से। तो लगभग इनकी लॉब्स का साइज इनसे दोगुना हो जाता है। डी जेड स्क्वायर में 2 ही लॉब होती है रेडियल डिस्टेंस की या रेडियल नोड्स की इन डी जेड डी के अंदर। तो रेडियल नोड में एक ही ऑर्बिटल ले रहा हूँ, सपोज करो कि ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने लिया है और ये एक्स एक्सिस लिया है। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई। 4 लॉब होंगी जिसमें एक लॉब ये है, एक लॉब यहाँ पे होगी इसमें क्योंकि एक्सियल ऑर्बिटल है, एक लॉब यहाँ पे होगी और एक लॉब यहाँ पे होगी। तो ये 3 से स्टार्ट होगा तो 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है,
इसके ऊपर 4d वाला हुआ, इसके ऊपर 5d वाला हुआ। एक्स एक्सिस पे 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की लॉग होगी, ये 5dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की लॉग होगी। तो यहाँ पे एक रेडियल नोड आ जाएगी, यहाँ पे एक रेडियल नोड आ जाएगी, यहाँ पे एक रेडियल नोड आ जाएगी। मींस 4dx की बात करें हम, 4d की बात करें और 4d में भी कौन सी की ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उस कंडीशन में n माइनस एल माइनस 1 हो जाता है। n की वैल्यू 4 है यहाँ पे, 4 माइनस एल, d के लिए l की वैल्यू अभी बताई मैंने, l कितना होता है d के लिए 2 होता है। तो 4 माइनस 2 माइनस 1 दिस इज 1, यानी 4 के लिए एक रेडियल नोड होगी जो यहाँ होगी, 3 के लिए कोई नोड रेडियल नोड नहीं होगी। यानी पहला जो ऑर्बिटल आता है किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर जो फर्स्ट स्टार्ट होता है, जैसे s में फर्स्ट s 1s से स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए रेडियल नोड 0, एंगुलर नोड उसके लिए 0 होती है क्योंकि l की वैल्यू 0 होती है। p के लिए अगर हम देखें तो p 2p से स्टार्ट होता है, 2p के लिए रेडियल नोड 0 हो जाएगी। d के लिए देखें तो 3d से स्टार्ट होता है, तो 3d के लिए रेडियल नोड 0 हो जाएगी। f के लिए अगर देखें तो f 4f से स्टार्ट होगा, तो 4f के लिए रेडियल नोड की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस टाइप से 5dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए अगर कंसीडर करें हम, तो इसके लिए रेडियल नोड 2 हो जाएंगे, 3d और 4d के बीच में, 4d और 5d के बीच में। 6d के लिए करें तो 3 हो जाएंगे, दिस दिस एंड दिस, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एंगुलर नोड की। एंगुलर नोड l के इक्वल होते हैं, जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और l की वैल्यू यहाँ पे 2 है। यानी कि अगर हम बात करें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, या इस ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दैट इज dxy। एक तो ये न्यूक्लियस के बीचों बीच यहाँ पे एक प्लेन मिलेगा और एक प्लेन यहाँ पे मिलेगा, यानी 2 प्लेन इसमें ऐसे मिलेंगे जो कि एंगुलर नोड है, जहां जिसके अबाउट इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। एंड दीज आर नोडल प्लेन, एंगुलर नोड्स। यानी कि एंगुलर नोड 2 होंगी किसमें, dxy में 2 होंगी, dyz में 2 होंगी, dxz में 2 होंगी, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 2 होंगी। लेकिन इन केस ऑफ dz स्क्वायर देयर इज नो एंगुलर नोड। बहुत बार क्वेश्चन IIT के अंदर पूछा जाता है, नीट के अंदर पूछा जाता है कि d का कौन सा ऑर्बिटल है जिसके अंदर एंगुलर नोड नहीं होती। तो इसमें कोई भी एंगुलर नोड नहीं होगी, एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे, dz स्क्वायर में कोई एंगुलर नोड नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये है, इसके साथ साथ यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, लेकिन सर्कुलर टाइप में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो हम कोई भी प्लेन नहीं ले सकते जिसके अबाउट इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी 0 हो। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो 0 होती है, लेकिन उसके चारों तरफ एक सर्किल बना हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी 0 नहीं है, इसलिए कोई भी नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता है इसके अंदर। इन सब में चारों में 2 होते हैं। अब रही बात ये कि f ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो f ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। f ऑर्बिटल्स ट्रिपल नंबर सेट होते हैं, सिक्स लॉब्स होती हैं पर ऑर्बिटल। कितनी लॉब्स होती हैं, 6, और n की वैल्यू इसके लिए 3 हो जाती है, तो 3 होगी तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, इस टाइप से कंसीडर करेंगे। 7 ऑर्बिटल्स होंगे इसमें। कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से इसकी 3D स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, और इनके लिए कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। तो इसके साथ साथ ये डायरेक्शनल भी है। अब हम सभी ऑर्बिटल्स को कंबाइंडली ले रहे हैं। dz स्क्वायर के लिए मैंने आपको बता दिया कि अलग चीज है उसके लिए। अगर 5 ऑर्बिटल हम d के अंदर लेते हैं, ये 5 ऑर्बिटल है d के अंदर, तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होती है, इसके लिए -1 -2 +1 एंड +2 यूज कर रहे हैं। तो केवल 0 के लिए हम क्या यूज करेंगे, dz स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिटल मानेंगे इसको हम IUPAC के अकॉर्डिंग, और इसको हम dz स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बाकी कुछ भी हो सकता है, ये dxy, ये dyz, ये del xz, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर उल्टा सीधा इनमें हो सकता है, लेकिन dz स्क्वायर हम 0 यूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिटल मानेंगे इसको। कहने का मतलब है कि एटम की जो स्ट्रक्चर है
वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ऑर्बिटल से एक दूसरे में गुथे हुए और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम भी रहे हैं। मीन्स एक वॉल्यूम घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक वॉल्यूम घूम रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी होती है मैक्सिमम, जिनको हम नाम दे रहे हैं ऑर्बिटल्स। यानी सब शेल, ऑर्बिटल्स और सेल्स कंप्लीटली स्फेरिकली न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही हैं। इसलिए एटम जो होगा एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगी। जैसे हम थोड़ा सा डिस्कस करें यहाँ पे, ये न्यूक्लियस था, ये 1s है, ये सपोज करो 2s है, और ये सपोज करो 3s है। ये 1s यूज किया मैंने, ये 2s है और ये 3s है। अगर हम 2p की बात करें तो 2px है ये। इसी टाइप से ये 2py होगा और ये 2pz होगा, बॉक्स बनी हुई है। इसी टाइप से 3p की अगर बात करें तो 3p ये होगा, ये 3px लिया है मैंने, ये 3py होगा और ये 3pz होगा। ये क्या बताया मैंने, 2px, ये 3px, ये 3p और 2p, तो x एक्सिस पे ही हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो चुके हैं। अगर हम d को कंसीडर करें तो ये 3d होगा, x और y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे, तो 3d हो गया, वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कहने का मतलब है कि ये सभी घूम रहे हैं लेकिन सभी का एरिया डिसाइडेड है, वॉल्यूम डिसाइडेड है, एक दूसरे में मिक्स भी है। मिक्स क्यों है, क्योंकि वेव टाइप से है इसलिए मिक्स है। कि सपोज करो एक लाइट है हमारे पास, लाइट की बीम है, वो इधर से जा रही है और एक परपेंडिकुलर हमने लाइट की बीम डाली, इधर से दो बीम है, आपस में टकराई भी लेकिन एक दूसरे के अंदर से निकल गई। एक लाइट की बीम सीधी निकल गई, एक लाइट की बीम उसको क्रॉस करके निकल गई। कोई भी लाइट की बीम जो थी दोनों, वो बिल्कुल सीधी निकल गई, एक दूसरे से आपस में टकराई और क्रॉस होके निकल गई। दोनों ने एक दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब नहीं किया। सिमिलरली ये लाइट्स की बीम है जो घूम रही है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी है और उनके पाथ अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो गई। समझ आ गया होगा आपको नोडल प्लेन क्या होता है, रेडियल नोड्स क्या होती हैं, ये सब कुछ आप समझ आ गए हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। केवल एक टॉपिक और बचा हुआ है इसके अंदर लास्ट में, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर।